30 जून से पहले करो ये 3 काम, वरना रुक जाएगी पेंशन, कटेगा ज्यादा टैक्स, बैंक खाता होगा बंद। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं और ये बात उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास पैन कार्ड है, जो पेंशन लेता है और जिनका बैंक में खाता है। यानी ये बात लगभग हर घर के लिए है। बात सीधी है, 30 जून 2026 आने वाली है और इससे पहले आपको 3 काम करने हैं। ठीक है, 3 काम करने हैं और अगर ये 3 काम आपने नहीं किए तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, आपकी तनख्वाह में से ज्यादा पैसा कट सकता है और आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि बहुत जरूरी काम है ये 3 जो आपको करने हैं। देखो, पहला काम है पैन कार्ड को आधार से जोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार ने कहा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक दूसरे से जोड़ना जरूरी है। इसे हम लिंकिंग कहते हैं, मतलब दोनों कार्ड को एक धागे से बांधना। समझ गए? ताकि सरकार को पता चले कि जो ये पैन कार्ड है और ये आधार कार्ड है ये एक ही इंसान के है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। बंद मतलब वो काम का ही नहीं रहेगा। समझ गए? अब पैन कार्ड बंद हुआ तो क्या होगा? देखो, मान लो आप नौकरी करते हो, हर महीने तनख्वाह आती है, सरकार तनख्वाह में से थोड़ा टैक्स काटती है, इसे टीडीएस कहते हैं हम। ये टैक्स सामान्य रूप से कम कटता है जब हमारा पैन कार्ड लगा होता है वहां पर। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो यही टैक्स 2 गुना कट जाएगा। मतलब अगर पहले 1,000 रुपए कटते थे तो अब 2,000 रुपए कटेंगे और ये पैसा आपकी जेब से जाएगा। सोचो, हर महीने 1,000 रुपए ज्यादा कट जाए तो साल में 12,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया। और ये नुकसान सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से होगा। वो क्या? पैन को आधार से लिंक न करना। इसके अलावा बंद पैन कार्ड से आप बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाओगे बड़ी रकम में। अगर आप बड़ी रकम जमा करोगे, शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा पाओगे, कोई बड़ी खरीद नहीं कर पाओगे, बहुत सारे काम रुक जाएंगे आपके। कहने का मतलब यह है। अब सवाल यह है कि पैन कार्ड को और आधार को हम जोड़े कैसे? देखो, सबसे पहला तरीका है खुद मोबाइल से जोड़ सकते हो। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप थोड़ा बहुत चला लेते हो तो ये काम आप खुद कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल लिखो। ठीक है, गूगल तो होता ही है, वहां लिखो incometax.gov.in। ये एक सरकार की वेबसाइट है। यहाँ ऊपर आपको एक बटन दिखेगा जिस पर ऊपर लिखा होगा लिंक आधार, उस पर क्लिक करो। अब एक पेज खुलेगा, उस पर अपना पैन नंबर डालो, फिर अपना आधार डालो, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यानी 4 या 6 अंकों का नंबर होगा और उसे डाल दो। बस आपका काम हो गया। अगला तरीका है साइबर कैफे चले जाओ अगर आपको नहीं आता। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या आप ऑनलाइन काम करना नहीं जानते तो घबराओ मत। अपने गांव या मोहल्ले के नजदीकी साइबर कैफे पर जाओ। वहां के दुकानदार को बोलो कि मुझे पैन और आधार लिंक करना है, वो कर देगा। बस अपना पैन और आधार कार्ड साथ लेकर जाओ और अपना मोबाइल भी ले जाओ क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा और आपका पैन आधार लिंक हो जाएगा। और एक काम और करना है आपको, आधार में आपका जो नाम लिखा है और पैन कार्ड में जो नाम लिखा है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर आधार में रामलाल लिखा है और पैन में लिखा है राम लाल लिखा है तो भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले दोनों कार्ड निकाल कर देखो, नाम मिलता है या नहीं, जन्म तिथि मिलती है या नहीं। अगर कोई फर्क है तो पहले वो सुधरवाओ फिर लिंकिंग करवाओ। समझ गए? अब दूसरा काम जो आपको करना है वो है पेंशन वाले बुजुर्गों के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं या किसी भी तरह की आप पेंशन लेते हो, उनके लिए ये काम सबसे जरूरी है। सरकार हर साल पेंशन पाने वाले लोगों से एक कागज मांगती है। इस कागज को जीवन प्रमाण पत्र कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ये बताओ कि हाँ, मैं जिंदा हूं और पेंशन का हकदार हूं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी किसी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन आती रहती है। इसे रोकने के लिए सरकार क्या करती है, हर साल प्रमाण पत्र मांगती है। अब अगर आपने नहीं जमा किया तो क्या होगा ये भी समझ लो। अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र 30 जून 2026 से पहले जमा नहीं किया तो जुलाई महीने से आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, एक भी रुपया नहीं आएगा। एक बार सोच कर देखो, जिस बुजुर्ग को महीने की पेंशन का इंतजार रहता है उसकी पेंशन अचानक बंद हो जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, दवाइयाँ कैसे आएगी, राशन कैसे आएगा। इसलिए ये काम जितना जल्दी हो
उतना अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जीवन प्रमाण पत्र हमारे पास है तो हम जमा कैसे करें? तो देखो, सबसे पहला तरीका है बैंक में जाओ। जिस बैंक से आपकी पेंशन आती है उस बैंक की ब्रांच में जाओ, वहां जाकर बोलो कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। बैंक वाले एक मशीन से आपकी उंगली का निशान लेंगे, इसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं, और आपका काम हो जाएगा। आधार कार्ड भी साथ ले जाना, समझ गए? दूसरा तरीका भी आपके पास है जमा करने का, वो है पोस्ट ऑफिस। डाकघर में ये सुविधा होती है, वहां जाकर जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हो। और अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हो तो डाकिया आपके घर पर भी आ सकता है, पर इसके लिए आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ सकता है। तीसरा तरीका है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, समझ गए, स्मार्टफोन से भी आप जमा कर सकते हो। तो उसमें एक जीवन प्रमाण नाम का ही एक ऐप होती है, वो डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। इसमें अपना चेहरा दिखाकर भी आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आधार से मोबाइल नंबर जोड़ना जरूरी है, तभी आप ये काम कर पाओगे। तीसरा तरीका है जन सेवा केंद्र से भी आप जमा कर सकते हो। जन सेवा केंद्र पर भी ये काम हो जाता है। वहां जाओ और उसे बताओ कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, बनवाना है, ठीक है, तो वो भी वहां पर ये काम कर देगा। दोस्तों, एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो खुद नहीं जा सकते तो उनके बेटी बेटा या पोता पोती उनकी मदद करिए, उन्हें साथ लेकर जाओ बैंक में, ये उनका हक है और आपकी जिम्मेदारी है। अब तीसरा काम है जो 30 जून से आपको पहला करना है, वो है बैंक में केवाईसी करवाओ और नॉमिनी का नाम लिखवाओ। अब दोस्तों, मान लो तुमने 10 साल पहले बैंक में खाता खुलवाया था, उस समय तुमने अपना पता दिया था, फोटो जमा करी थी, लेकिन तब से तुम्हारा पता बदल गया है, या तुमने आधार में अपनी जन्म तिथि सुधरवाई है, या कोई फोटो बदली है। अब बैंक के रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी है और आधार में आपकी नई जानकारी है, इन दोनों में फर्क है, और ये फर्क ठीक करने को ही हम केवाईसी कहते हैं, समझ गए? सरकार ने कहा है कि सभी लोग अपनी बैंक केवाईसी अपडेट करिए। ई केवाईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये काम करना। और अगर आप ये काम नहीं करवाते हो तो क्या होगा, इसके नुकसान भी सुन लो। अगर बैंक को लगा कि आपकी जानकारी पुरानी है या गलत है तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। फ्रीज मतलब खाता बंद हो सकता है, ना आप पैसा निकाल सकते हो ना डाल सकते हो। कई लोगों के मोबाइल पर भी बैंक से मैसेज आता है कि अपना आपका खाता बंद होने वाला है, केवाईसी करवाओ, ठीक है। ऐसे मैसेज आए तो तुरंत बैंक जाओ और अपने इसे टालो मत, इसे जाकर अपडेट करवा लो। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि हम ई केवाईसी कैसे करवाए? देखो, ये काम सबसे आसान है। अपनी बैंक ब्रांच में चले जाओ जहां तुम्हारा खाता है, उसे हम होम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका खाता होता है। वहां जाकर बोलो कि केवाईसी अपडेट करनी है, साथ में ये चीजें लेकर चले जाओ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक वाले खुद सब कर देंगे। अब हम बात करते हैं बैंक नॉमिनी की, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। नॉमिनी वो इंसान होता है जिसका नाम आपने बैंक खाते में लिखवाया हो। ये आपकी यह नाम आपकी पत्नी का हो सकता है, आपके बेटे का हो सकता है, बेटी का हो सकता है। अब सोचो, अगर भगवान ना करे खाता रखने वाले की अचानक मृत्यु हो जाए, बैंक में उसके पैसे पड़े हैं, अब वो पैसा परिवार को कैसे मिलेगा? अगर नॉमिनी का नाम लिखा होगा तो वो इंसान बैंक जाकर पैसे ले सकता है, बस कुछ कागज दिखाने होंगे। लेकिन अगर नॉमिनी का नाम नहीं लिखा है तो परिवार को पैसे लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है महीनों या सालों तक चलती रहती है, समझ गए? और इस दौरान परिवार को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आज ही बैंक जाओ और नॉमिनी का नाम जरूर जुड़वाइए। अब नॉमिनी का नाम कैसे जुड़वा सकते हो बैंक में जाकर? देखो, अपनी बैंक शाखा में चले जाओ, एक वहां पर फॉर्म मिलेगा जिसे नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं। उसमें उस इंसान का नाम, पता और उससे तुम्हारा रिश्ता लिखो जिसे तुम नॉमिनी बनाना चाहते हो, और फॉर्म जमा कर दो, बस आपका नॉमिनी ऐड हो गया। अब एक और जरूरी बात, आधार अपडेट करो अगर आपका आधार पुराना है। सरकार ने एक और सुविधा दी है कि अगर तुम्हारा आधार कार्ड 10 साल पुराना है, मतलब 2015 से पहले का बना है, तो उसे आप फ्री में अपडेट कर सकते हो। आधार में जो तुम्हारी जो उंगलियों की छाप और जो आंख की पुतली का निशान है, उसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं। समय के साथ ये चीजें बदल जाती है, खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में, इन्हें तो खास अपडेट करवाना चाहिए। अगर आधार की जानकारी पुरानी है तो कई जगह दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इसलिए अपने नजदीकी आधार केंद्र में चले जाओ, वहां पुराने आधार को अपडेट करवा लो। इसलिए अभी कोई पैसा नहीं लग रहा, अभी ये मुफ्त में अपडेट हो रहा है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वार्निंग है यहाँ पर, इन कामों को करते समय कोई भी अगर अनजान आदमी आपको फोन करता है और कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, अपना ओटीपी बताओ, तो कभी मत बताना। ओटीपी किसी को भी मत बताना, या कोई भी हो,
ना बैंक वाले को, ना सरकारी अधिकारी को, ना रिश्तेदार को। ओटीपी एक गुप्त नंबर है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। जो भी ओटीपी मांगे समझो वो ठग है। एक तो बैंक कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगता, सरकार कभी भी फोन करके पैन या आधार नंबर नहीं मांगती। बस दोस्तों इतना और कर देना, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये हर व्यक्ति के लिए होती है। हर किसी का बैंक में खाता होता है, किसी की पेंशन आती है, कोई नौकरी करता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।